यस, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 20 अगस्त। बैंक निफ्टी की बात करें तो 148 पॉइंट की हमें नेगेटिव में क्लोजिंग मिली है। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है एज कम्पेयर टू निफ्टी। ठीक है, तो ये तो ओपन हो गई गैप अप, उसके बाद फिर से सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गई, लेकिन ये लोअर लो बनाते साइडवेज डाउन थी। ठीक है, क्या प्राइस एक्शन हो सकता है वो डिस्कस करते हैं। अगर किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना हो तो, है तो हमारा सेटअप अकॉर्डिंग टू प्ले कर सकते हैं। तो मार्केट अभी यहाँ पर है, बुलिश हो ना इसके ऊपर रीटेस्ट किए तो ठीक है, ये पहला टारगेट और दूसरा टारगेट। बेरिश कब होना है ये ब्रेक करता है तो, नहीं तो फिर यहाँ पे सी वेसल काटने का काम करेगी मार्केट। ठीक है, तो ये ब्रेक होता है तो नीचे का एक और ये दो टारगेट ले सकते हो। तो ये सब मार्क करके लेना जैसे आपको अभी दिख रहा है। इंट्राडे सेटअप पे आ गए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और गाइस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है तो इसको एजुकेशन पर्पस के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद आपके ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज करने लेना। और इस सेटअप से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है तो इससे रिलेटेड एक मैंने वीडियो बनाया जिसमें मैंने इस सेटअप को कैसे यूज किया जाता है वो सब इन डेप्थ मैंने डिस्कस किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो का नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। टोटल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है कल के लिए। ये असेंडिंग नैरो रेंज है। ठीक है, नैरो, ये डब्ल्यू गलती से हो गया, ये नैरो रेंज है। और जब इन नैरो रेंज होता है तो हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने मिल सकता है। तो ये जो पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट की जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके अच्छे से बना के लेना। अभी डिस्कस करते हैं रेजिस्टेंस लेवल। 6 रेजिस्टेंस है कल के लिए। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4। रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस 1 के नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है, रेजिस्टेंस 2 के नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज ये है, रेजिस्टेंस 3 की ये है और रेजिस्टेंस 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन। रेजिस्टेंस 5 और रेजिस्टेंस 6 ये उसके नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है 5 की और ये 6 की है। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4। और सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो। और जो हमारे सपोर्ट होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो सपोर्ट 1 का नॉन ट्रेडिंग जोन ये है और सपोर्ट 2 का नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है, ये 3 का है और ये सपोर्ट 4 का नॉन ट्रेडिंग जोन है। सपोर्ट 5, सपोर्ट 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। सपोर्ट 5 का नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे रेंज मेंशन है, सपोर्ट 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे रेंज है। गाइस हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट की रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज कर लेना और जो भी रेंज आपको नहीं समझ में आया तो वो देख के आप चार्ट पर प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। गाइस ये है कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन हमारा हो जाएगा तो उसके अपर साइड में बना के हो जाने के बाद उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब मैं इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूँ, वो रूल एकदम ध्यान से सुन के लेना। और ये रूल आप सारे सेटअप में यूज यही अप्लाई करना है, जैसे कि निफ्टी में भी, फिर निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली निफ्टी हम लोग दो ही सेटअप डिस्कस करते हैं, तो निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना। पहला जो रूल है हमारा, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए। ठीक है, एनटीजी आपको सब जगह पे दिखेगा। अगर नॉन ट्रेडिंग जोन पे आ गई है प्राइस तो उसको नॉन ट्रेडिंग जोन के अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। ठीक है, 15 मिनट सस्टेन के बाद वो जिस साइड का ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है उस साइड का मार्केट बनता है। ये दो इंपॉर्टेंट रूल है, इसके आप ध्यान में बिठा के लेना। इसके बिना हमारा ट्रेड में इनिशिएट नहीं होगा। आप जबकि आपका जब बैक टेस्ट हो जाएगा तो इसमें आपको चेंजेस चाहिए तो चेंजेस कर सकते हो। इस सेटअप में आपको कुछ इंडिकेटर अप्लाई करके आप अकॉर्डिंग टू आपका सेटअप बना सकते हो, थोड़ा मोड़ा मॉडिफाइड करके। ठीक है, तो ये जब दोनों रूल मेट होने के बाद जब एंट्रीज की बारी आएगी तो दो एंट्रीज है, सेफ एंट्री है और एक है दूसरी है एग्रेसिव एंट्री। तो सेफ और एग्रेसिव एंट्री के बारे में थोड़ा अलग बाद में डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद। अभी फ्लैट ओपन का डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होती है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे और ओपन, क्योंकि ये नॉन ट्रेडिंग जोन पे यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का ट्रेड बन सकता है। अब डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप सपोज यहाँ पे होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है, और इसी के अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा।
फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप होते ही तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है अपने आप को, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट होने का। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और सपोज गिरने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है और इसमें हमारे दोनों भी रूल मैच हो जाते हैं 1 और 2। उसके बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तब हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना। उसके बाद आने के बाद सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट यहाँ पे सस्टेन करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैच हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गैप डाउन प्राइस यहाँ पर है, सपोज ये गैप डाउन यहाँ पर होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी जो रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 इसी के अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे रूल नंबर 2 भी मैच हो जाएगी। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर एक गैप डाउन होने के बाद ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरने लगती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है अपने आप को, तो हम ऐसे में ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आके सस्टेन करना चाहिए जैसे गैप अप में किया था। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ऊपर आने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट्स, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैच हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर गैप डाउन होती है नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में तब हम ट्रेड को वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। उसके बाद ये सस्टेन करती है, ठीक है, और जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैच हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। टारगेट कैसे लेना एक बार मैं समझा देता हूँ, वही सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे प्राइस है, दोनों भी रूल मैच हो गया, ब्रेकआउट आया, अपने ये ऊपर का ट्रेड लिया। टारगेट क्या होगा 1 2 3। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के 2 लेवलों पे टारगेट, अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवलों पे टारगेट। सेम वे प्राइस अगर इधर है, दोनों भी रूल मैच होने के बाद ब्रेक डाउन आता है और ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के 2 लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ठीक है। तो अगर हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 51,000 का। 51,000 पे आके प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा बिल्डअप है, यहाँ पे सेलर है, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो तो अभी यहाँ पे दोनों अगर दोनों भी रूल मेट होता है, ब्रेकआउट आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, तुरंत रेजिस्टेंस है तो इधर आप लोग सेफ एंट्री करोगे तो अच्छा होगा। एग्रेसिव एंट्री करोगे तो शायद ये नीचे आके एसएल काट सकती है। गाइस अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे एक सपोर्ट मिलेगा हमें 49,900 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पुट राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो बैंक निफ्टी 0.7 पे 0.7 इंडिकेट करता है बियरिशनेस को, ठीक है, तो बुल से ज्यादा बियर है, प्रेशर थोड़ा सा नीचे है। करते सेफ एंट्री, अज्यूम करते कि प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गए और ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करते तो ये बुलिश सेफ एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल भी रेड बनी चाहिए, तीनों भी रेड बनी चाहिए, तीनों भी रेड बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। एग्रेसिव एंट्री पे डिस्कस करते हैं। एज्यूम करते हैं कि रूल मेट है, दोनों भी रूल मेट हो गए, ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल चढ़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी, उसका विक नहीं होना चाहिए, उसका विक नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करेगा तो ये बुलिश एग्रेसिव एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मैट होने के बाद ब्रेक डाउन आती है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए कैंडल, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करेगा तो ये हमारी एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।